नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद हमलावर नजर आ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि लोगों की आज़ादी छीनना चाहते हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी जो हमलावर हैं इस तरीके से कह रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई व्यक्ति नेता है जिसको सूझबूझ कम है और जिसको राष्ट्र की चिंता कम है, वो उस व्यक्तित्व का नाम है राहुल गांधी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी के लिए ये बातें करना, ये सोच रखना मैं उचित नहीं समझता। हर प्रश्न पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता के लिए हैं और जनता के सामने हैं। कोई विषय तो हो। और जब भारत सरकार की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने सदन में ये कहा, किरण रिजिजू जी ने, कि हम हर चर्चा को तैयार हैं, कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार हो, तो जब चर्चा शुरू होती थी तो नारे लगाते थे और बहिर्गमन कर जाते थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चर्चा सुनने से क्यों भागते हो? अरे चर्चा होगी तो तुम भी अपनी बात कहोगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन चर्चा से भागने का मतलब ये है कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं, नारे लगाकर सदन को बाधित करके, और उसका जवाब नहीं सुनना चाहते। लेकिन उनका ये कहना कि गृह मंत्री अमित शाह 20 दिन तक आए नहीं है, प्रधानमंत्री सो नहीं रहे। सरकार एक संयुक्त उत्तरदायित्व है सरकार का। मंत्री परिषद भी संयुक्त उत्तरदायित्व, कोई एक व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति खड़ा है तो सदन में नरेंद्र मोदी खड़ा है, राज्य मंत्री खड़ा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़े हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खड़ा तो अमित शाह नरेंद्र मोदी खड़े हैं। सरकार है, सरकार की से कुछ पूछो, सरकार जवाब देगी। लेकिन सरकार का जवाब नहीं सुनोगे तो हम भी सड़क पर। ये इस तरह के बयानबाजी क्या कहती है राहुल गांधी की? लगातार प्रधानमंत्री ने कहा ना, ये उनकी कम सूझबूझ का परिणाम है। अभी आपने देखा शिवपाल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आजम खां परिवार के लोगों से मिलकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार आएगी तो जो आजम खां है उनको गृह मंत्री बना देंगे। मैं सामान्यतः शिवपाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बयान पे उनको बताना चाहता हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो शिवपाल यादव जी, सपा की सरकार भी नहीं आएगी और आजम खां गृह मंत्री भी नहीं बनेंगे। आपको लगता है पीडीए को लेकर और मजबूत करने के लिए 27 नजदीक है? जिस पीडीए का नारा लगा रहे थे और फिर ब्राह्मण की बात करने लगे थे, तो मैंने पहले दिन सुबह पूछा है प्रश्न पार्लियामेंट में खड़े होकर कि पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है जो ब्राह्मण की बात करे, तो शाम को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा पी का मतलब पंडित। लगातार पीडीए क्यों बदल रहा है? ये केवल जिनको स्वार्थ की राजनीति करनी है, जिनको सत्ता में आने का सुनहरा सपना देखना है और जनता को गुमराह करना है, वो लोग इस प्रकार का। कोई नसीहत अखिलेश यादव? मेरा कुल मिला के इतना कहना है, भारत माता को पहले रखो, उत्तर प्रदेश की जनता को पहले रखो, किसान को, महिला को, गरीब को पहले रखो और उसके बाद विचार करो तो अच्छा रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, विपक्ष की राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। मैं भी विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष था, अखिलेश जी की सरकार थी, मैंने कभी असभ्यता नहीं करी, और आदरणीय अखिलेश जी ने जिस तरह की आज राजनीति कर रहे हैं ये उचित नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा सांसद है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी किस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उन पर तीखे प्रहार भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, न्यूज लीडर, मेरठ।